रखना यह कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है, जिस कारण इसको अधूरा वेद अथवा टूटा जहाज, अधूरा वेद अथवा टूटा जहाज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक भाई, यजुर्वेद जो होता है भाई इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद जो होता है इसके दो भाग हैं। एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक यजुर्वेद, वास्तविक यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता, वाजसनेय संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना भाई, यजुर्वेद जो होता है इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। अपन लोग कर रहे हैं पहले शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ही यजुर्वेद का असली भाग है और इसको भाई वास्तविक यजुर्वेद या फिर वाजसनेय संहिता के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर भाई शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। और याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उसके अंदर दार्शनिक विचार लिखे हुए हैं, यानी कि हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि एकांत में बैठकर ईश्वर आत्मा सृष्टि के बारे में चर्चा करते थे और जो ज्ञान प्राप्त करते थे उसको वो पुस्तकों में लिखते थे, और उन्हीं ज्ञान वाली दार्शनिक पुस्तकों को आज ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और याद रखना भाई कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है इसकी रचना ऋषि शांडिल्य ने, ऋषि शांडिल्य ने मथुरा में की थी। कहां पर की थी भाई ऋषि शांडिल्य ने? मथुरा में की थी। और यह है भाई यजुर्वेद का दूसरा भाग जिसको कह देते हैं कृष्ण यजुर्वेद, जिसको क्या कह देते हैं भाई? कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद के भाई चार भाग हैं, कठ, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय। कठ, कपिस्थल और मैत्रेय, तैत्रेय। तो याद रखना भाई यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद जो होता है उसके चार भाग हैं, कठ, कपिस्थल, मैत्रेय, तैत्रेय। तो ये होता है भाई अपना छोटा सा लेकिन यजुर्वेद। यजुर्वेद के मैटर को मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट के अंदर रिपीटेशन दोबारा करवाता हूं। देखो यजुर्वेद जो होता है इसमें यजु का अर्थ यज्ञ है, अर्थात इसके अंदर यज्ञ हवन क्रियाओं का उल्लेख है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संयुक्त रूप से चंपू शैली में लिखा है। यजुर्वेद को अधूरा वेद अथवा टूटा जहाज कहते हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता कहा जाता है। इसके अंदर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिसकी रचना ऋषि शांडिल्य ने मथुरा में की थी। और यह कृष्ण यजुर्वेद है जिसके चार भाग हैं, कठ, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्रेय। तो ये होता है भाई आप लोगों का यजुर्वेद। और इसी क्रम में अगला वेद जिसको अपन लोग कहते हैं भाई सामवेद, सामवेद, इसे भाई अपन लोग सामवेद कहते हैं। देखो यहां साम और वेद दो शब्द हैं। साम का अर्थ है संगीत, अर्थात संगीत के कभी ना समाप्त होने वाले भाई ज्ञान को सामवेद कहा जाता है। सामवेद जो होता है इसके अंदर 75 मौलिक मंत्रों में, इसके अंदर 75 मौलिक मंत्रों में संगीत का उल्लेख है भाई। किसका उल्लेख है? संगीत का उल्लेख है, जिस कारण इसको भारतीय संगीत का प्रथम संगीत ग्रंथ स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? भारतीय संगीत का प्रथम संगीत ग्रंथ इसे स्वीकार किया गया है। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा छोटा सा सामवेद। सामवेद के बाद अगला नंबर आता है जी अथर्ववेद का। अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो आइए भाई अथर्ववेद को देखते हैं। देखो जैसे ऋग्वेद है वे सामवेद है, यजुर्वेद है, ठीक इसी प्रकार से अथर्ववेद भी है। अथर्ववेद के भी दो भाग हैं, एक अथर्व और एक वेद। और याद रखना अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र जादू, अर्थात पवित्र जादू के ज्ञान को अथर्ववेद कहा जाता है। और भाई रियल में इस वेद में जादू टोना वशीकरण का उल्लेख है। इस वेद में जादू टोना वशीकरण का भाई
उल्लेख है अथर्ववेद में। और याद रखना कि जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद के अंतर्गत 5849 मंत्र हैं। 5849 इसके अंतर्गत मंत्र होते हैं। इस वेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी। इस वेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी, जिस कारण इसे अथर्वागी रस, ब्रह्मवेद, छत्रवेद, छंदोवेद, महीवेद, महीवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद, छत्रवेद, छंदोवेद, महीवेद, अथर्वागिरस नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। और याद रखना इसमें गौपत ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। गौपात ब्राह्मण ग्रंथ का इसके अंतर्गत उल्लेख मिलता है। याद रखना भाई, राजा पद की नियुक्ति ओम शब्द और युद्ध का जन्म सर्वप्रथम मस्तिष्क में होता है का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को वैदिक कालीन राजा की दो पुत्रियों के समान बताया गया है। किसके समान? दो पुत्रियों के समान बताया गया है। याद रखना, सभा और समिति को वैदिक कालीन राजा की दो पुत्रियों के समान अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा अथर्ववेद। तो अभी हमारे यहाँ पर चारों वेद कंप्लीट होते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद कंप्लीट करा ही दिया है। और इसके बाद टॉपिक चलता है हमारा अगले हिस्से में, जहां मैं आप लोगों को वेदांग, वेदांत, पुराण, उपवेद, संहिता, इन सब का अध्ययन कराऊंगा। और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो आइए जल्दी से आगे चलते हैं। चलते हुए एक बार फिर से मैं आपको रिपीटेशन दे रहा हूं, 1 मिनट में जल्दी से वो रिपीटेशन देख लीजिए। जिसको समझ में नहीं आए वो समझ लो भाई, जिसको लिखना है वो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये है यजुर्वेद। यजुर में यजु शब्द का अर्थ यज्ञ है, अर्थात यज्ञ और हवन क्रियाओं का इस वेद के अंदर उल्लेख है। यह वेद गद्य और पद्य में संयुक्त रूप से चंपू शैली में लिखा है। इसे अधूरा वेद अथवा टूटा जहाज कहते हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो होता है इसको वास्तविक यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता कहते हैं। और इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना ऋषि शांडिल्य ने मथुरा में की थी। और यह है कृष्ण यजुर्वेद, जिसके 4 भाग हैं, कठ, कपिस्थल, मैत्रेय, तैत्रेय। कठ, कपिस्थल, मैत्रेय, तैत्रेय, ये लगे सामने। इसके बाद भाई मैंने आपको सामवेद कराया। सामवेद में साम का अर्थ संगीत है और इसके 75 मौलिक मंत्रों में संगीत का या संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। और इसको भारतीय संगीत का प्रथम संगीत ग्रंथ स्वीकार किया गया है। और ये है भाई अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्व शब्द का अर्थ पवित्र जादू है। और इस वेद में भाई जादू, टोना, वशीकरण का उल्लेख है। 5849 इसके अंतर्गत मंत्र हैं। इस वेद की रचना ऋषि अथर्वा ने करी थी, इसीलिए इसको अथर्वागी रश्मि कहते हैं। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, छत्रवेद, छंदोवेद, महीवेद के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें गौपद ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है भाई। याद रखना, अथर्ववेद में राजा पद की नियुक्ति, ओम शब्द का उल्लेख और युद्ध का जन्म सर्वप्रथम मस्तिष्क में होता है का उल्लेख मिलता है। और याद रखना, इसी वेद में सभा और समिति को वैदिक कालीन राजा की दो पुत्रियों के समान बताया गया है। ठीक है भाई, तो ये हो जाते हैं भाई अन्य तीनों वेद, यानी कि टोटल चारों वेद। और इसके बाद टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है भाई, इसके बाद आता है वेदांग। क्या आता है जी इसके बाद? इसके बाद आता है जी वेदांग। देखो, वेदांग जो होते हैं, वेदों का अंग होने के कारण इनको वेदांग कहते हैं, यानी कि वेदों की ये सप्लीमेंट्री है, ये वेदों के ही अंग हैं, जिस कारण इनको क्या कहा गया है जी? इनको वेदांग कहा गया है। और याद रखना, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद,
व्याकरण। और याद रखना इसमें सबसे प्रमुख व्याकरण को ज्योतिष को माना जाता है। और ज्योतिष के अंदर एक चैप्टर है भाई शूल्ब सूत्र, और इस शूल्ब सूत्र चैप्टर के अंदर विश्व में सर्वप्रथम गणित विषय का उल्लेख मिलता है। कौन सा विषय? मैथमेटिक्स भैया। गणित का जो उल्लेख मिलता है वो ज्योतिष के शूल्ब सूत्र में ही मिलता है। ठीक है भैया, तो ये है वेदांग। इसके बाद आते हैं वेदांत। वेदांत जिनको और क्या कह देते हैं? उपनिषद। वेदांत को और क्या कह देते हैं? उपनिषद के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोनों शब्दों का पहले मतलब समझ लो। वेदांत वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहते हैं, और उपनिषद गुरु के सामने सम्मान पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के सामने सम्मान पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है भाई? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद भाई टोटल 108 हैं, पर मुख्य मुख्य जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटिव हैं वो ये हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है भाई? तो बृहदारण्योपनिषद। तो बृहदारण्य उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है भाई? तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्योपनिषद। मांडूक्योपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है भाई? सबसे प्राचीन है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद इसे सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, 4 आश्रमों का उल्लेख। तो भैया मानव की 4 अलग सेक्शन की उम्र को 4 आश्रमों में बांटा गया है वेदों के अनुसार। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभिक 25, दूसरी 25 गृहस्थ, तीसरी 25 वानप्रस्थ और चौथी 25 संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है भाई? जाबालो उपनिषद में ये मिलता है। और याद रखना भाई, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मुंडको उपनिषद में भाई। ठीक है। यम नचिकेता मृत्यु संवाद। यम नचिकेता मृत्यु संवाद, तो ये भाई एक कथा है जो गायों की हत्या पर आधारित है, जिसमें मृतप्राय गायों को पुनः बचाने का प्रयास किया गया है नचिकेता के द्वारा। यम ने उसका पूरा परिभाषा प्रस्तुत की है। तो यम नचिकेता मृत्यु संवाद इसको कह देते हैं। इसका उल्लेख किस में मिलता है भाई? कठोपनिषद में, या कठोपनिषद इसके अंतर्गत भाई मिलता है। ठीक है भैया। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा हो गया? बृहदारण्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा हो गया? मांडूक्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा हो गया? छांदोग्य उपनिषद। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें हो गया? जाबालो उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें हो गया? मुंडको उपनिषद। यम नचिकेता मृत्यु संवाद का उल्लेख किसमें हो गया? कठोपनिषद में हो गया। अब आगे आते हैं भाई पुराण। क्या आगे आते हैं भाई? पुराण, जिनकी संख्या है टोटल 18। देखो भाई, पुराण जो होते हैं ना, उनमें प्राचीन भारत के राजवंशों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के राजवंशों की वंशावली का इसमें क्या मिलता है जी? उल्लेख मिलता है, जिसको कह देते हैं भाई अपन लोग पुराण, जिनकी संख्या है टोटल 18। पुराण ईसा पूर्व 1000 से ईसवी 1000 तक, मतलब लगभग 2000 साल में लिखे गए थे। लेकिन इनका संकलन, पुराणों का संकलन महर्षि
लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। महर्षि लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा ने पुराणों का संकलन किया था। सभी पुराण हिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं है, पर जो है वो आपके सामने है। पहली पुराण का नाम है भाई मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में भाई किसका उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है। कौन से वंश का? सातवाहन वंश का उल्लेख है भाई। इसी प्रकार से विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है जी? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। ठीक इसी प्रकार से भाई वायु पुराण में, तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में, वायु पुराण में भाई गुप्त वंश का उल्लेख है। इसी प्रकार से भाई, इसी प्रकार से हरिवंश पुराण में यदुवंश का उल्लेख है। यदुवंश का उल्लेख है। और ठीक इसी प्रकार से, सॉरी यदुवंश का नहीं, हरिवंश पुराण में प्रतिहार वंश का उल्लेख है। और ठीक इसी प्रकार से भाई भागवत पुराण में, भागवत पुराण में यदुवंश का उल्लेख है। तो वंस मोर भाई पुराणों को एक बार फिर से समझिए कि पुराणों की संख्या टोटल 18 है और पुराणों में प्राचीन भारत के राजवंशों की वंशावली का उल्लेख मिलता है भाई। पुराणों का संकलन यानी कि इकट्ठा करना, संग्रहित करना महर्षि लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है, वायु पुराण में गुप्त वंश का, हरिवंश पुराण में प्रतिहार वंश का और भागवत पुराण में यदुवंश का उल्लेख है।